बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास योजना की विभाग के तरफ से आयोजित हो रहा है राज्य स्तरीय बिहार रोजगार मेला 2026, जहां स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों में 20,000 से भी ज्यादा पदों पर शानदार बहाली होने वाली है। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ITI डिप्लोमा डिग्री धारक हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। यहाँ नर्सिंग, जनरल ड्यूटी, फार्मासिस्ट, सेल्स एवं मार्केटिंग, लैब टेक्नीशियन जैसे कई पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। डायरी में नोट कर लीजिए, यह मेगा जॉब फेयर 25 मई से 27 मई 2026 तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। स्थान है ज्ञान भवन, उत्तरी गांधी मैदान, पटना। और यहाँ सैलरी रेंज 15,000 से 40,000 प्रति माह तक रहने वाली है। इस मेले में देश के दिग्गज अस्पताल और फार्मा कंपनियां आ रही हैं, जैसे मेदांता, अपोलो, पारस, रूबन हॉस्पिटल और कैंडिला फार्मा। तो देर किस बात की, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपडेटेड रिज्यूम और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल पे बता देता हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही लिंक पर जाइएगा तो सबसे पहले ये ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे अपना जॉब सीकर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे अपने एक ईमेल ID डाल लेना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद मैं OTP डाल लेता हूँ और वेरीफाई कर दूंगा। जैसे ही वेरीफाई करूँ, देखिए मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। और इस OTP से वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ ऐसे वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फॉर्म खुलकर आ गया। इसमें अब क्या करना है, अपना यहाँ पे अपना नाम भर लेना है। जैसे कि मान के चलिए कि आप यहाँ पे अपना नाम डाल लिए, उसके यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। वैसे ही यहाँ पे फादर्स नेम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे ऐसे अपना सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी होंगे तो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे नीचे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID पहले से ऑलरेडी दिखता रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे ई कम्युनिकल व्हीकल सेक्शन, मतलब आप EWS से आते हैं। अगर EWS से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करते हैं। उसके बाद रीजन, यहाँ पे किस रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम है, जो भी होंगे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदूज में लिखा हुआ है, सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी कैटेगरी से आते हैं, तो जनरल से आते हैं, जनरल से आते हैं, ठीक। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप परमानेंट बिहार के रहने वाले हैं। अगर बिहार के रहने वाले हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आएंगे नीचे, एक लिखा हुआ है NOC कोड, इसके ये तो आपके पास नहीं होगा, इसको यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। प्रोफाइल ये भी छोड़ देंगे, ये दोनों ऑप्शन छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस इन बिहार, अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बिहार का अपना डाल लेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। डाल लिए, टाउन यहाँ पे अपना डाल लेंगे, जो भी उसका टाउन होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, बिहार। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिवीजन होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है जॉब रिलेटेड डिटेल्स। यहाँ पे अब आपको जॉब किस प्रकार का करना है उसके बारे में यहाँ पे अब सारा भरना है, या पहले से एक्सपीरियंस है वो सब भरना है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, आप जहाँ तक भी पढ़े होंगे वहाँ वो अपना क्वालिफिकेशन डाल लेंगे उस हिसाब से। अगर ITI किए हैं, B फार्मा, D फार्मा, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी किए हुए हैं उस हिसाब से डाल लेंगे। अगर मान के चलिए ग्रेजुएट किए हैं तो ग्रेजुएशन डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो 0 से 2 साल अगर है तो 0 से 2 कर लेंगे। अगर 2 साल से कम का है तो 0 से 2, वैसे ही आप देख लीजिएगा, जैसे आपको होगा वैसे डाल लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए एक्सपेक्टेड आपको कितने की सैलरी की जॉब चाहिए, तो आप देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है 15 से
40 के बीच में, तो आप 15 से 30 वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रीफरेड जॉब लोकेशन, यहाँ पे प्रीफरेड जॉब लोकेशन में आप देख लीजिएगा आपको जॉब किस स्टेट में चाहिए, वहाँ पे अपना उस हिसाब से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान के चलिए कि बिहार में चाहिए तो बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चूज कर लेना है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट कर लिए, कंपनी कर लिए, लोकल बिल्डर्स बिल्डर्स, मैंने इस तरह से आप आराम से अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सेक्टर, किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप हेल्थ सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, और जैसे कि अभी जॉब फेयर हेल्थ सेक्टर से ज़्यादा है इसमें लगने वाला है, तो वहाँ पे हेल्थ सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जॉब टाइप, किस टाइप का जॉब चाहिए, फुल टाइम, पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम, जैसे जिस तरह के चाहिए। तो आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं लगता है जॉब फेयर, तो आपको यहाँ पे पार्ट टाइम या फुल टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि फंक्शन टाइप आपको अगर समझ में आता है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे की स्किल और क्या क्या आप जानते हैं, आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं, अगर कुछ मालूम है तो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि कंप्यूटर ही पढ़े हैं तो वर्ड एक्सेल डाल लेंगे, और MS ऑफिस डाल लेंगे, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तो वो डाल लेंगे, या आप मेडिकल से ही जुड़े हुए हैं तो जो भी आपके पास जानकारी है वो डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब किस एरिया में आप जॉब करना चाहते हैं। हेल्थ एंड केयर हॉस्पिटल है, इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद की स्किल में वही बताए हैं, अपने हिसाब से डाल लेंगे, जो भी आप करते हैं या आपको कुछ मालूम है उसके बारे में तो आप डाल सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड ओवरसीज जॉब, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, तो यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रिकॉर्ड विभाग के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। कॉल का इंतजार नहीं करना है, आपको जो डेट बताया गया है उस डेट पर यानी कि 25 से 27 के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम और फोटो के साथ चले जाना है।